यानी कांग्रेस भवन बड़ा पुराना नाम है। आज़ादी के वक्त का ये बिल्डिंग है और कांग्रेस के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। वैसे आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन बात कुछ और मुद्दों पे होगी। बात करते हैं, हमारे साथ उमाशंकर पाठक जी हैं कि जो चालक 3 दिन से हड़ताल पे हैं, उनकी जो मांग है, जिस मांग को लेकर आंदोलन की राह पर हैं, क्या उनकी मांग जायज़ है या नहीं, इस पर बात करते हैं। जी, आपको जानकारी होगा 3 दिवसीय आंदोलन की राह पर सरकारी ये जितने प्राइवेट स्टैंड वाले हैं धरने पे हैं, वो गाड़ी नहीं चला रहे हैं। अनुबंधित बसें भी खड़ी हैं जिनके चालक फरार हैं, यात्री परेशान। ऐसे में क्या आप मानते हैं जो ये कानून बनाया जा रहा है वो सही है या गलत? ये कानून जो बना है ये पूरी तरह गलत बना है और ड्राइवर का इस तरह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। और मैं इस ड्राइवर के समर्थन में मैं हूँ, उनके पक्ष में हूँ। आपका? हम तो यही कहेंगे कि सरकार इसी तरह से उल्टी सीधी काम कर रही है। अभी ये ड्राइवरों के साथ इन्होंने किया, ड्राइवर के पक्ष में हम लोग हैं और इस तरह का कानून नहीं बनना चाहिए। और ये सरकार हमेशा इस तरह से, अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि इन्होंने नौकरियों के ये सब लेने का काम कर रही है सरकार इस तरह से, मतलब केवल लोगों को परेशान करने के लिए काम कर रही है। भारत एक लोकतंत्र है, यहाँ पर तानाशाही रवैया से कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। सबकी स्वेच्छा का ख्याल रखना है। अगर आप एक ऐसा कानून बना रहे हैं कि जहाँ से किसी के अधिकार का, मान लीजिए जैसे एक कानून होता है कि थोड़ा सा कोई गलती किया है एक जुर्माना लगा दीजिए, लेकिन किसी को इस तरह का एक कड़ा सजा देना, तो ये सऊदी अरब नहीं है कि यहाँ पर इस तरह का कानून सख्त बनाए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लोगों की भावनाओं का ख्याल करना हमारा कर्तव्य है। देखिए, जिस मुद्दे पे आप बात कर रहे हैं, आप देख के आए होंगे पूरे जनपद के जितने भी चालक संघ हैं सभी हड़ताल पे हैं। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट जो वाहन चला रहे हैं, टेम्पू चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, वहीं ड्राइवर हैं। ड्राइवर हम लोग भी हैं, हम लोग भी गाड़ी चलाते हैं, अपना अपना हम लोग निजी गाड़ी रखे हैं, हम लोग भी गाड़ी चलाते हैं। कभी कभी आप भी देखे होंगे या महसूस करते होंगे कि आप किसी सड़क से गुजर के पता ही नहीं चल रहा है कि आज के डेट में आपका चालान किस वजह से कटा है। आप मोबाइल उठाए या चेक किए, अगर आप परिवहन विभाग की साइट पर जाते हैं तो आपको पता लग रहा है कि 1 साल पहले आपका कोई चालान कटा है, किस चीज़ पे कटा है आपको भी नहीं पता है। तो ये तो एक चालान काटने के लिए इन्होंने ऐसा एक मुद्दा, आपकी फ़ोटो खींच ले रहे हैं या जैसे हो चालान काट रहे हैं, आप उस पर अगर ये नियम लगाए कि 3 चालान कट जाए या ऐसा कुछ हो, उस पर आप किसी की लाइसेंस रद्द कर देंगे, तो एक तरफ से देखिए हम लोग तो मान लीजिए चल जाएंगे, लेकिन जिसका जीवन निर्वहन उस पर हो रहा है, बलिया में आप देख 1000 के ऊपर लोग ऐसे हैं जिनका जीवन निर्वहन का वो क्षेत्र है। पूरे प्रदेश में, देश में बहुत सारी संख्या है, तो उनके जीवन के साथ खिलवाड़ न किया जाए। न्यू मोटर व्हीकल एक्ट 2024 जो है, ये एक तरीके से जनता पे जबरन थोपा जा रहा है। मोदी सरकार के तमाम गैर ढंग से थोपे हुए कानून की तरह ही है। यह एक काला कानून है, यह पूर्णतः जनहित विरोधी कानून है। मैं जुड़ूंगा और भी लोगों से। सर, बात आपसे होती है। ये केवल ड्राइवरों का मुद्दा नहीं है, जो भी गाड़ी चलाता है वो ड्राइवर ही चलाएगा, तो ये कानून गलत है। देखिए, मुझे लगता है कि इस कानून को सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। ये गरीब लोग ही गाड़ी चलाते हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं या कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, गरीब परिवार के होते हैं, वो इस पेशे को चुनते हैं। और इस पेशा में भी यह काम जो किया गया है, इस पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और हम लोग पूर्ण रूप से ड्राइवरों के साथ हैं। सरकार को जनता और ड्राइवर दोनों को देख करके कानून बनाना चाहिए। कानून होना चाहिए, लेकिन इतना कड़ा कानून नहीं होना चाहिए। ये जो ड्राइवर हड़ताल पर हमारे हैं, ड्राइवर का साथ ये जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है वो बहुत गलत है, बहुत निंदनीय है। और ये सरकार लोकतंत्र के हत्या कर रही है और जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये नहीं होना चाहिए। ये जो बिल पारित हुई है बिल्कुल अव्यवहारिक है। ये आम जनता के विरोध में है, क्योंकि इससे जुड़ी हुई रोज़मर्रा के लोगों से जो ये जो ड्राइवर्स हैं, इससे उनकी रोज़मर्रा बंद हो जाएगी। और आम एक तरह से अघोषित आतंक है। ये अघोषित आतंक है। ये जो है ड्राइवरों के हितों की रक्षा होनी चाहिए। जो पुरानी व्यवस्था थी इसको बहाल करें। हम भाई ड्राइवर के पक्ष में हैं, हमेशा ड्राइवर के पक्ष में रहेंगे। भाजपा सरकार गरीबों को पीठ पर लात मार रही है। ऐसा निकम्मी सरकार तुरंत देश से हटा देना चाहिए।
जब से सरकार आई एक तनाशाह के रूप में काम कर रही है। एक ड्राइवर जो गरीब वर्ग का है वो डेली कमाता है, डेली खाता है, और कोई भी ड्राइवर ये नहीं चाहता कि ये मेरे गाड़ी से एक्सीडेंट हो। इस तरह की दुर्घटना होती भी है तो कहाँ से 7 लाख रुपए का हर्जाना भरेगा, 10 साल की जेल होगी। जब से भाजपा सरकार आई है एक लोगों को कर करके कभी किसान को, कभी नौजवान को, बेरोजगारों को, फिर से आज इन लोगों को किया जा रहा है। बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है और इस डिसीजन को तुरंत सरकार को पीछे आना चाहिए। चलिए दोस्तों, फिर हम आपसे जुड़ेंगे। हम इस वक्त कांग्रेस से भवन के पास है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सीनियर नेता, नौजवान, युवा सभी लोग वहाँ मौजूद हैं। सब लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है, अपनी राय दी है कि चालकों के देखा गया कि सबका समर्थन वाहन चालकों के पक्ष में है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक रहते हैं जुड़े रहें बलिया से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।